हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू लर्न इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के दो रूल्स किए। एक तो हमने सीखा विद सेम सब्जेक्ट्स और एक सीखा विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो अब हम टेस्ट लेने जा रहे हैं अपना और देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया। तो मैं आपको इनके मीनिंग्स बता देती हूँ, आप इन सबको कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगी, तो आप खुद जज कर सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया, आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, माई बॉस वॉज एंग्री। मेरा बॉस नाराज़ था। ही स्कोल्डेड मी। उसने मुझे डांटा। द ड्रेस वॉज ओल्ड फैशन्ड। ड्रेस पुराने रिवाज की थी। वी रिजेक्टेड इट। हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। द एग्ज़ाम वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। एग्ज़ाम बहुत मुश्किल था। द स्टूडेंट्स वर रेस्टलेस। स्टूडेंट्स बेचैन थे। द अपील वॉज वीक। जो अपील थी, जो याचिका थी, वो बहुत कमज़ोर थी। इट वॉज़ नॉट एक्सेप्टेड। उसे स्वीकार नहीं किया गया। इसको एक्सेप्ट बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। कुछ लोग इसको गलत बोलते हैं, एक्सेप्ट बोलते हैं। दिस इज़ एक्सेप्ट। द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट होता है जिसने एप्लीकेशन लिखी है या एप्लीकेशन दी है। द एप्लीकेंट इज़ नॉट इंटेलिजेंट। जो एप्लीकेंट है यानी जिसने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया है वो इंटेलिजेंट नहीं है। द इंटरव्यूअर इज़ नॉट इम्प्रेस्ड। इंटरव्यूअर लेने वाला प्रभावित नहीं है। द वॉल वॉज क्वाइट हाई। दीवार काफ़ी ऊंची थी। नो प्लेयर कुड जंप ओवर इट। कोई भी खिलाड़ी उसके ऊपर से कूद नहीं सका। अब जब सब्जेक्ट के साथ कोई नहीं लगता है तो हम नो लगाते हैं। यहाँ पर हम एनी लगाकर नॉट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, और हमने यहाँ नो प्लेयर कह दिया तो हमें दोबारा यहाँ पर नॉट नहीं लगाना। अगर हम लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। सो नो प्लेयर कुड जंप ओवर इट। द एक्सरसाइजेज आर रिगरस। जो व्यायाम हैं वो बहुत थकाने वाले हैं। रिगरस होता है कोई काम जिसमें बहुत मेहनत लगती है और थका देता है। द पेशेंट में फील टायर्ड। मरीज़ थका हुआ भी फील कर सकता है। द फील्ड इज़ वेरी स्मॉल। खेत बहुत छोटा है। द फार्मर कैन नॉट ग्रो टू मैनी क्रॉप्स। किसान बहुत ज़्यादा फसलें नहीं उगा सकता है। कैन नॉट को इकट्ठा लिखा जाता है, ये भी मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि कैन नॉट इज़ ट्रीटेड एज अ सिंगल वर्ड। द लैंड वॉज ड्राई। ज़मीन सूखी हुई थी। द फार्मर कुड नॉट डू एनी वर्क। किसान कोई काम नहीं कर सका। द एरोमा वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। एरोमा होता है खाने पीने की चीज़ों की महक, खुशबू। तो खुशबू जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। द चिल्ड्रन रश्ड टू द किचन। बच्चे जो है वो भागकर किचन की तरफ गए। द न्यू ऑफिसर इज़ एरोगेंट। जो नया ऑफिसर है वो कुछ घमंडी टाइप का है, अकड़ा हुआ है। ही इंसल्ट्स एवरीवन। वो अपमान करता है हर किसी का। हिज टीथ आर आर्टिफिशियल। एक दांत को टूथ बोलते हैं, ज़्यादा को टीथ बोलते हैं, इसके साथ एस नहीं लगाते। उसके दांत आर्टिफिशियल हैं, नकली हैं। दे लुक सुपर वाइट। वो कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद दिखते हैं। द पेशेंट वॉज एस्लीप। मरीज़ सोया हुआ था, निद्रा में था। द नर्स डिड नॉट मेक एनी नॉइज़। नर्स ने कोई शोर नहीं करा। द मीटिंग इज़ क्वाइट लॉन्ग। मीटिंग जो है वो काफ़ी लंबी है। द पीपल में लूज़ देयर इंटरेस्ट। लोग उसमें अपना इंटरेस्ट गंवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अपना के लिए हमने देयर लिखा। जब भी हमारा सब्जेक्ट बहुत सारे लोग होंगे या दे होगा तो अपना के लिए केवल देयर आएगा। यहाँ पर पीपल की जगह बॉयज़ हो, गर्ल्स हो या दे हो, सबके लिए अपना के लिए देयर शब्द आएगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। आई कैन नॉट लीव यू अलोन। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ये आपके लिए टेस्ट है। आपको इन सारे सेंटेंसेस को प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करके कंबाइन करना है। तो अगली वीडियो में मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।